हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक ऐसा कॉलेज जो अपने कैंपस लाइफ और अपने कॉलेज के लिए बहुत ही फेमस है। एक ऐसा कॉलेज जहाँ पे प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स के लिए भी बहुत फेमस है, और एक कॉलेज जिसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि वो कोलकाता से थोड़ी दूर है, मगर इसके अलावा ये किसी भी मायने में किसी भी कॉलेज से लैक नहीं कर रहा है। तो इसके बाद में और भी डिटेल्स में देखते हैं, तो वीडियो में बने रहिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हम लोग कॉन्टेंट्स पे। कॉन्टेंट्स में हम लोग देखेंगे ओवरव्यू, लोकेशन कनेक्टिविटी, मोड ऑफ एडमिशन, कट ऑफ, फीस, प्लेसमेंट, कॉलेज लाइफ, और इसमें मेरा ओपिनियन भी होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओवरव्यू, दिस कॉलेज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1996, तो एक अच्छा टाइम बीत चुका है, कॉलेज ने खुद को वेल एस्टैब्लिश कर लिया, तो इसमें कहीं कोई इशू नहीं है। एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, मीनिंग कि अपने सारे डिसीजंस जो है वो खुद लेती है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एफिलिएटेड टू मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी वेस्ट बंगाल, आल्सो नोन एज WBUT। नैक का ए ग्रेड का सर्टिफिकेशन है, आपका CGPA आपका 3.31 आउट ऑफ 4। बीटेक प्रोग्राम से AI, BTC, CHE, CSE, EE, FT, IT और ME बाय NBA। देखिए, हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की सबसे खास और सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पे जो कोर्सेज की वैरायटी है वो काफी ज्यादा लार्ज है, तो उसमें आपको कहीं कोई इशू नहीं आने वाला है। अप्रूव्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE के थ्रू भी अप्रूव्ड है, तो सर्टिफिकेशन वगैरह में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ ओके है। उसका लोकेशन कनेक्टिविटी पे आ जाता है कि सबसे पहले तो लोकेशन कनेक्टिविटी में लोगों को प्रॉब्लम होती है कि भैया हल्दिया थोड़ा दूर पे है, यानी मेन टाउन कोलकाता में नहीं है, तो हम लोग वहां तक पहुंचेंगे कैसे। तो उसके लिए मैं आपको इस दिक्कत दूर कर देता हूँ। हाथीपेरी आई केयर कॉम्प्लेक्स, डिस्ट्रिक्ट हल्दिया, वेस्ट बंगाल 721657 इसकी पिन कोड है। अगर आपको बस के थ्रू यहाँ आना है तो रानी चक और आपका सिटी सेंटर दो यहाँ पे बस स्टैंड है, जहां से इजिली आपको ऑटो या रिक्शा मिल जाएगा, जहां से आप आ सकते हैं, तो वहां से कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ट्रेन से आ रहे हो तो ट्रेन में यहाँ पे दो स्टेशन है, जैसे कि बंदर हो गई और हल्दिया हो गया, हल्दिया स्टेशन, तो वहां से आप आ सकते हो। अगर आपको पैदल कैंपस आना है तो 5 मिनट का आपका डिस्टेंस है, आप 5 मिनट में वहां से इजिली यहाँ तक रीच कर सकते हो, तो कोई इशू ही नहीं है। उसके बाद मोड ऑफ एडमिशन पे आते हैं। मोड ऑफ एडमिशन बात करें तो 80% ऑफ द सीट्स आर फिल्ड थ्रू वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, और आपका 10% थ्रू JEE मेंस, और आपका 10% जो रिमेनिंग 10% है दैट इज थ्रू मैनेजमेंट कोटा। तो मैनेजमेंट कोटा के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमें रीच कर सकते हैं, गूगल फॉर्म डाल रखा है। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप पे आप जो भी क्वेरी पूछना चाहेंगे पूछ सकते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपके मन में HIT रिलेटेड कोई भी इशू है या कोई भी वेस्ट बंगाल जॉइंट एग्जाम रिलेटेड कोई इशू है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल्स कर सकते हैं, हमें कोई इशू नहीं है आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, जी हाँ। उसके बाद आते हैं कट ऑफ पे। कट ऑफ की बात करें तो आपका सिविल इंजीनियरिंग का जो JEE मेंस से कट ऑफ था वो था आपका 3 लाख से ओपन हुआ था, और ये लास्ट में आपका 7 लाख पे क्लोज हुआ है। सिविल इंजीनियरिंग आपका ओपनिंग रैंक था 68,000। अब वेस्ट बंगाल जॉइंट एग्जाम में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 33,009 से ओपन हुआ था और 42,154 पे क्लोज हुआ था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका 11,677 पे ये ओपन हुआ था और 17,000 पे क्लोज हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका 54,730 पे ओपन हुआ था और आपका 1 लाख पे क्लोज हुआ था। केमिकल इंजीनियरिंग आपका जो कि मोस्ट साउट आउट ब्रांच है, केमिकल इंजीनियरिंग जो है आपका हल्दिया का वन ऑफ दी बेस्ट ब्रांचेस में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्रीज बहुत है, जिसके चलते इनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है और कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है केमिकल ब्रांच के रिगार्डिंग। तो आपका 24,000 पे ओपन हुआ, 31,000 पे क्लोज हो गया था। CC मेन की बात के लिए आपका 3,384 पे से ओपन हुआ था और 8,906 पे क्लोज हो गया था। EC की बात कर ले तो आपका 30,000 से ओपन हुआ था, 24,000 पे क्लोज हो गया था। बायोटेक आपका 38,000 से ओपन हुआ था और 6,000 करीब क्लोज हो गया था। FT की बात करें तो 19,800 से स्टार्ट हुआ था और 86,000 तक ये गया था। AG आपका 53,000 to 1 लाख तक ये आपका कट ऑफ था। उसके बाद AI की बात करें तो आपका 36,517 का था और ये क्लोज हुआ था 54,051 पे। साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो ये 14,133 पे ओपन हुआ था और आपका 17,539 पे क्लोज हुआ था। AIML आपका 10,000 पे आपका ओपन हुआ था और 12,000 पे क्लोज हुआ था। और आपका DS जो है यानी डेटा साइंस वो 13,000 पे ओपन हुआ था और 17,000 पे क्लोज हुआ था। ये जो स्टैट्स हैं ये बहुत ही क्लियर स्टैट्स हैं। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप वीडियो को पॉज करके वहां पे आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको बहुत ही हेल्प होगी। उसके बाद फी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। फी स्ट्रक्चर जो 24-25 की फी स्ट्रक्चर हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रखी है, बहुत ही माइन्यूट चेंजिंग्स है, तो इसके लिए आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। और आपका एडमिशन के टाइम अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हो तो आपका 5,82,700 ये हॉस्टल की फीस है आपकी। उसका अगर विद हॉस्टल है तो 6,83,700 हो जाता है। आपका एडमिशन फीस की बात कर ले तो आपका विदाउट हॉस्टल जो है आपका 93,950 है और विद हॉस्टल आपको 1,10,000 है। और उसके बाद का जो ब्रेकअप है आपके स्क्रीन पे है। दूसरी बात है, बहुत से बच्चों को यहाँ मेस रिलेटेड क्वेरी आती है और हॉस्टल रिलेटेड क्वेरी आती है, तो हॉस्टल चार्जेस जो है वो आपका है नियर 2,000 रुपीज
पर मंथ। तो हॉस्टल आपका 2000 पर मंथ है, काफी चीप हॉस्टल है। उसके बाद आप पूछोगे भैया मेस चार्जेस क्या है, तो मेस चार्जेस वही है भैया बाबू, जो आप खाओगे, जिस तरीके का फूड लोगे उस तरीके का वो चार्ज करेंगे। यानी आपका डेली जो फूड्स बनते हैं, नॉनवेज भी बनता है, नॉनवेज में अलग अलग टाइप्स, यानी फिश और आपका चिकन और एग तीनों रहते हैं। तो आप जिस टाइप से फूडिंग लोगे उस टाइप से आपका डेली बिल ऐड होता रहेगा। जिससे आप मॉनिटर भी कर सकते हैं, आप उनसे पूछोगे तो आपको डेली बिल बता देंगे कि आपका बिल कितना रीच हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप एडजस्ट कर सकते हो। सीट मैट्रिक्स की बात कर ले तो सीट मैट्रिक्स का आपका सीई में आपका अप्रूव्ड इनटेक है आपका 120, सीएसई में आपका 180, एआई 60, ईसीई आपका 180, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 120, आईटी 180, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका 120, बायोटेक्नोलॉजी 60, सिविल इंजीनियरिंग 120, फूड टेक्नोलॉजी 60, साइबर सिक्योरिटी की इनटेक यहाँ पे 60 है। और अभी फिलहाल मार्केट में साइबर सिक्योरिटी की आप जान ही रहे हैं, बहुत ज्यादा चर्चा है। तो ये ब्रांच बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बिना नाम लिए भी हाईलाइट कर रखा है। इश्यूज है ब्रांचेस के साथ, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर ये एक बहुत ही अच्छा ब्रांच है जिसके आगे बहुत ही ज्यादा स्कोप हो सकते हैं। बस मेहनत आपको खुद करनी होगी इसमें, या कहीं कोई डाउट मत रखिए। मेहनत आपको बीटेक कोर्स के दौरान खुद पे लेवल ज्यादा होना होगा, खुद से आपको आपकी खुद की हेल्प करनी होगी। मीनिंग ये आपको मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपको ही करनी है और कोई कर नहीं सकता है। हाँ, एडवर्सरीज आती रहेंगी, उसके लिए कोई इशू नहीं है। एडवर्सरीज आएंगे, हम लोग मेहनत करेंगे और मेहनत करके बहुत आगे जाएंगे। उसके बाद कोई आता है तो आपका एआईएमएल आपका 120 आपका इनटेक है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डेटा साइंस आपका 120 इनटेक है। एजी में आपका 60 है। एआई फर्स्ट ईयर के लिए आपका जो जितने भी बच्चे आएंगे वो आपका अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज ब्रांच में ही आएंगे। पहले फर्स्ट ईयर के लिए डिपार्टमेंट जो होता है अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज होता है। मीनिंग कि आपका बीटेक के 4 साल के कोर्स में आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस इररिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच आपका सेम रहता है। और आपका नंबर ऑफ फैकल्टीज आपके स्क्रीन पे मेंशन है, आप इसे पॉज करके आराम से देखिए, कोई इशू नहीं है। कॉलेज लाइफ की बात कर लें तो कॉलेज लाइफ हल्दिया का वन ऑफ दी बेस्ट होता है। कॉलेज लाइफ में आपका यहाँ पे इससे बेहतर लाइफ आपका कोई नहीं दे सकता है। इनफैक्ट जो कॉलेज कैंपस है उसको आपको पूरा एक्सप्लोर करना होगा, बहुत ही मजा आएगा। क्रिकेट से लेकर के बास्केटबॉल से लेकर के हर एक गेम यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से कंडक्ट होता है। वॉलीबॉल टूर्नामेंट्स होते हैं। उसके बाद आपको जो कॉलेज फेस्ट होता है रिवेरा वगैरह, रिवेरा प्रयुक्ति आपका टेक फेस्ट है। रिवेरा बहुत ही खूबसूरत होता है, आप कभी आकर एंजॉय कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आप अगर आपका इंटरेस्ट है ड्रोन्स वगैरह के लिए, जो अभी आप सुन रहे होंगे वर्ल्ड में ड्रोन्स का काफी ज्यादा इस्तेमाल हुआ। अगर आपको आरसी प्लेन आरसी ड्रोन्स के लिए तो उसके लिए अलग क्लब है। रेसिंग कार आपको बनानी है तो उसके लिए अलग क्लब है, मैक्स क्लब के नाम से ये जाना जाता है। एक बहुत ही अच्छा कैंपस है, बहुत ही अच्छा व्यू आता है और सेवरल स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, बास्केटबॉल कोर्ट, फुटबॉल ग्राउंड और क्रिकेट ग्राउंड। ये एक्चुअली है, बहुत सारे कॉलेजेस जो क्लेम करते हैं कि उनके पास है मगर होता नहीं है, ये जेन्युइनली यहाँ प्रेजेंट है। तो ये इसकी बहुत बड़ी एडवांटेज है। उसके बाद अगर मेरे ओपिनियन पूछे तो हल्दिया एक बहुत ही अच्छा कैंपस है। अगर आप यहाँ पे देखिएगा कि प्लेसमेंट वाइज ये कॉलेज बहुत ही सुपर्ब है। उसके बाद अगर आपका बात कीजिएगा आरओआई का, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ का आरओआई दी बेस्ट है। यानी फीस जो है वो बहुत ही मिनिमल है, मगर आपका इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो आपका पैसे के साथ जो आपकी नौकरी लग के आती है तो आपका बहुत ही ज्यादा पैसा वसूल हो जाता है। तो वहां पे आपका आरओआई बहुत बेस्ट होता है। एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा कैंपस है, हाईली इक्विप्ड फैसिलिटीज है। हॉस्टल में जो है वो एक फ्री वाईफाई है। फ्री वाईफाई, यानी आपको वाईफाई या इंटरनेट की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और हॉस्टल जो है मॉनिटर्ड है, यानी कैमरा हर एक जगह फिट हो गया है। हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्टूडेंट्स रैगिंग नहीं होती है। और उसके बाद आपको हर एक जगह पे कैमरा से मॉनिटर्ड है, हर एक जगह आपको गार्ड्स वगैरह नजर आ जाएंगे अगर आप कॉलेज विजिट करते हैं। अगर आप कॉलेज विजिट करना चाहते हैं एक बार हमें कांटेक्ट करें, नंबर दे रखा है स्क्रीन पे, हम लोग बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे। हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एक ही डिसएडवांटेज है, ये कोलकाता मेन टाउन में नहीं है, यानी कोलकाता ये थोड़ी दूरी पे है। तो आपका ये एक बहुत बड़ा कनेक्टिविटी के मामले में इशू है। यानी बहुत सारे बच्चे जो कहते हैं कि भैया मेरे को यहाँ पे कोलकाता से हट के कॉलेज है, तो अगर आप 2 से 3 घंटे का आप कम्यूट कर सकते हो थ्रू बस और थ्रू ट्रेन, तो आपके लिए कोई भी इशू नहीं होगा। इनफैक्ट ये बेटर ही है, क्योंकि आपको शहर के शोर शराबे से बहुत ज्यादा शांति में रहिएगा, अपना पढ़ाई पे फोकस करिएगा और जरूरत के हर सामान आपको यहाँ मिल ही जाती है। तो हमारा साथ ये तक था। मन में कोई भी क्वेरी हो तो आप बेझिझक हमारे लिंक पे कांटेक्ट करें, हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि हर एक पीडीएफ से लेकर के हर एक डिटेल हम लोग वहीं डाल रहे होंगे। तो अभी हमारे साथ ये तक था, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।